बंदगाने बाहुनर ऐसे भी होते हैं, तो अली मेरा खुदा हरगिज नहीं, फिर भी बता मुझको खुदा बंदा खुदाई में बशर ऐसे भी होते हैं। अली मेरा खुदा हरगिज नहीं, फिर भी बता मुझको खुदा बंदा खुदाई में बशर ऐसे भी होते हैं। एक और सवाल भेजे बाबा से। और जो हजरात बाहर हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि सफीने नजात पर तशरीफ ले आएं और यकीन जाने इस वक्त इससे बेहतर जगह कहीं नहीं है। आप यकीन जाने इस बात का। एक और सवाल भेजे बाबा से। जल्दी जल्दी आप लोग के गोश गुजार करता चलो कि बजूस हुसैन किसी का ये मर्तबा तो नहीं, बजूस हुसैन किसी का ये मर्तबा तो नहीं, सेना पर कोई कटे सर से बोलता तो नहीं। बजूस हुसैन किसी का ये मर्तबा तो नहीं, सेना पर कोई कटे सर से बोलता तो नहीं। ये मेरी सांसों में कैसी वफा की खुशबू है, हवा के साथ कहीं धुएं करबला तो नहीं। ये मेरी सांसों में कैसी वफा की खुशबू है, हवा के साथ कहीं धुएं करबला तो नहीं। तो खुशी जमाने की हासिल करो जरूर, मगर बतौर खासी मिसरा समाप्त फरमाए और इसको अपनी जिंदगी के अमल में लेके आए। खुशी जमाने की हासिल करो जरूर, मगर रहे ख्याल कहीं माने की खफा तो नहीं। खुशी जमाने की हासिल करो जरूर, मगर रहे ख्याल कहीं मां मेरी खफा तो नहीं। तो अली की बेटी पर रोना ये देख कर लोगों तुम्हारी अपनी ही बेटी का सर खुला तो नहीं। अली की बेटी पर रोना ये देख कर लोगों तुम्हारी अपनी ही बेटी का सर खुला तो नहीं। तुम्हारी अपनी ही बेटी का सर खुला तो नहीं। तो उतर के आई है जन्नत से फातिमा ज़हरा, पता करो कि कहीं मजलिस अज़ा तो नहीं। उतर के आई है जन्नत से फातिमा ज़हरा, पता करो कि कहीं मजलिस अज़ा तो नहीं। बजूस हुसैन किसी का ये मर्तबा तो नहीं, सेना पर कोई कटे सर से बोलता तो नहीं। और सलमान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिस सकलैन महबूब रब्बिल मशरिक़ैन वल मग़रिबैन जद्दुल हसन वल हुसैन सय्यदना व मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद वअहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन वल्लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन मिन लहदा हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल सुब्हानहु व तआला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन यहदी बिहिल्लाहु मन इत्तबअ रिज़वानहु सबलस सलाम
वयुखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर बिइज़्निहि वयहदीहिम इला सिरातिम मुस्तक़ीम। सलावत। हज़रत मोहम्मद आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर बुलंद तरीन सलवात बुज़ुर्गान अज़ीज़ और बरादरान ईमान, अज़ादारान व मालूमदारान सरकार सुल्तान करबला सैयदुल शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, माशाअल्लाह आप मुसलसल कुरान मजीद और सिरात मुस्तकीम के उन्वान पर मेरे गुजारिशात और मारूज़ात अफकार और नजरियात को समाअत फरमा रहे हैं। आज आपकी समातों की बारगाह में 7वीं मजलिस आवाज पजीर हो रही है। कुरान मजीद के 5वें सूरे यानी सूरे मुबारक अल माइदा की 2 मुसलसल बाहम पैहम 15वीं और 16वीं आयात उन्वाने कलाम के तौर पर आप बराबर समाअत फरमा रहे हैं। इरशाद होता है क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। लोगों, हमने तुम्हारी हिदायत का सामान और तुम्हारी नजात का एहतमाम इस तरह किया है और इस उन्वान से फरमाया है कि हमने अपनी बारगाह से, अपनी जानिब से, अपने घर से, अपने दरबार से, अपनी सरकार से, अपनी जनाब से 2 रहबर भेजे हैं, 2 रहनुमा हमने भेजे हैं। एक रहबर का नाम नूर है जो अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, और एक हादी का नाम किताब मुबीन है, रोशन किताब, चमकती हुई किताब, नजर आने वाली किताब और ऐसी वाज़ेह और खुली हुई और ओपन किताब जिसको अंधे भी देख ले, नाबीना भी देख ले। ऐसी चमकती हुई नूरानी शायरी वाली किताब हमने तुम्हारी हिदायत के लिए मौजूद की है, अपनी तरफ से भेजी है। मैं आपकी खिदमत में बार बार ये गुजारिश करता हूं कि हादी, रहनुमा, पेशवा, रहबर, जिम्मेदार नजात ऐसा मनसब है और ऐसा ओहदा है, ऐसा दर्जा है और ऐसा रुतबा है कि जिसको लोग नहीं बना सकते। ये काम अल्लाह का है, रब्बुल इज्जत का है, माबूद मुतलक का है। वही हादी बना सकता है, वही हादी भेज सकता है, वही हादी का ताय्युन और तकर्रुर और इंतखाब कर सकता है, वही सिलेक्शन कर सकता है। और कहिएगा, लोगों के बस का ये काम नहीं है। ये फरीजा अफराद मिल्लत या औलाद आदम या आलमी इंसानियत अंजाम नहीं दे सकता। अरे कमाल है, हादी और रहबर रसूल तक नहीं बना सकते। पैगंबर भी अपनी मर्जी से इंसानियत का रहबर, आदमियत का हादी, बशरियत का रहनुमा नहीं बना सकते। सूरह ताहा कुरान मजीद का 20वां सूरा है और उसकी छोटी छोटी 11 आयतें हैं। कौन नहीं जानता कि हजरत मूसा का क्या मकाम है, क्या दर्जा है, क्या अज़मत है और अल्लाह की नजर में क्या रिस्पेक्ट है, क्या ताज़ीम है, क्या तकरीम है, क्या इज्जत है, क्या शान है, क्या शौकत है। अल्लाह ने उनको अपना कलीम बनाया, यानी खुद उनसे कलाम किया है, गुफ्तगू की है, शरफ तकल्लुम अता किया है। वही के जरिए नहीं, जिब्रील के जरिए नहीं, बराह रास्त गुफ्तगू की है। अपना राजदार बनाया है,
अपना बहुत नियरेस्ट बनाया है, करीबी बनाया है, नजदीकी बनाया है। ऐसा मूसा भी अल्लाह ताला से क्या कह रहा है? 20वां सूरा और 11 आयत है, 25वीं आयत से 31वीं आयत तक छोटी छोटी आयत कहते हैं, रब्बि इश्रह ली सदरी, परवरदिगार मेरा सीना कुशादा फरमा दे, इसको इल्म से भर दे, इसे ज़र्फ़े इल्म बना दे, और बेचारा इसको खजाना इल्म करार दे दे। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी, और मेरी मुश्किल को आसान कर दे, मेरे काम को आसान कर दे। और कीजिएगा वहलुल उक़दतम मिन लिसानी, मेरी जबान की गिरह को खोल दे, यफ़क़हू क़ौली, ताकि लोग मेरी बात को आसानी के साथ समझ सके। उसके बाद कहते वजअल्ली वज़ीरन मिन अहली, परवरदिगार मेरा खलीफा मेरे अहल से बना दे। और करिएगा मेरा इस मरहले पर बहुत तवज्जो करना है। आपकी खिदमत में मैं कुरान की आयत को तरतीब दे रहा हूं और नतीजा निकालना चाहता हूं। वजअल्ली वज़ीरन मिन अहली, परवरदिगार मेरे घर से, मेरे खानदान से, मेरे कुटुंब से, मेरे कबीले से, मेरी फैमिली से, मेरे अशीरे से, मेरी नस्ल से, मेरे अहल से मेरा वजीर बना दे, खलीफा बना दे, रहबर बना दे, हादी बना दे, मेरा मददगार बना दे, मेरे बोझ का बांटने वाला बना दे, और जो दीजिएगा मेरा शरीक कार बना दे। ये कहते के बाद क्या कहते? हारूना अखी, परवरदिगार वो कौन हो? वो हारून हो, उसका नाम हारून हो, और रिश्ते में मेरा भाई हो। आपने सुन लिया, सारी बातें तो आपने बता दी, तो फिर अल्लाह से क्यों कह रहे हो कि बता दे? तो मूसा बताना ही ये चाहता है कि नबी को भी गुजारिश करने का हक है, बनाने का हक नहीं है। नाम पेश कर सकता है, प्रपोजल पेश कर सकता है, राय दे सकता है, गुजारिश कर सकता है, रिक्वेस्ट कर सकता है, इल्तमास कर सकता है, इस्तदा कर सकता है, दरखास्त लगा सकता है, एप्लीकेशन लगा सकता है। शायद अभी आप पूरे मुतवज्जो नहीं हुए हैं, आपने भरपूर तवज्जो नहीं फरमाएंगे। आयतों का तेवर देखिए, जनाब मूसा कह रहे हैं मेरा वजीर बना दे, तो किसको बना दे? खुद ही कह रहे हैं मिन अहली, मेरे खानदान से बना दे। इसका मतलब यह है कि नबूवत का वजीर नबूवत के खानदान से बनता है। बताइएगा, रिसालत के खानदान से बनता है। और कमाल कर दिया, कह रहे हारूना अखी, उसका नाम हारून है और वो मेरा भाई है। मगर इस पर लफ्ज सोचने की बात है, मिन अहली, मुझे मेरे खानदान से दे दे, और जो जा रहा मुझे मेरे खानदान से दे दे। और जब पैगंबर से खुद कहा अल्लाह ने कि दुआ मांग, तो पैगंबर से इस तरह का जो दीजिएगा सुल्तानन नसीरा मिल्लत उनका, सुल्तानन नसीरा। परवरदिगार मूसा ने क्या मांगा? वजीर मांगा। मोहम्मद ने क्या मांगा? नसीर मांगा। उन्होंने वजीर मांगा, इन्होंने नसीर मांगा। मूसा ने अपने खानदान से मांगा, अपने घर से मांगा, और मोहम्मद ने अल्लाह के घर से मांगा। अब दुनिया वालों, अल्लाह ने खुद मोहम्मद से कहा था मांग मुझसे, तलब कर, गुजारिश कर, ख्वाहिश कर, इल्तमास कर, तमन्ना कर, आरज़ू कर, इससे बात कर, इससे सवाल कर, कायदा सवाल कर कि अपने घर से नसीर दे दे, अपने घर से नसीर दे दे। दुनिया वालों, अब ये ना समझना कि अली काबे में पैदा हुए तो उनका एहसान हो गया। अल्लाह ने मोहम्मद से किए हुए अपने वादे की लाज रखी है, अली का एहसान नहीं किया है। सवाल पहले मोहम्मद पर वजल्ली, वो कह रहे वजीरन मिन अहली, मुझे मेरे घराने से दे, मेरे खानदान से दे। और रसूल से कहला रहा है मेरे घर से मांग। और खाली नसीर नहीं, सुल्तान, ताकतवर मांग।
और बोलिएगा सुल्तानन नसीरा, पहले ताकतवर हो फिर मददगार हो। और जो चारा अल्लाह जानता है कि कमजोर मदद नहीं करता, जानदार हो, ताकतवर हो, और कैसा ताकतवर हो, कुव्वत वाला हो, शाह मर्दा, शेर यल्दा, कुव्वते परवरदिगार, ऐसा हो। भले तेरी सलाह करे मोहम्मद जैसी गुफ्तगू है वैसी सलवात पाइए। बड़े बड़े ताकतवर दुनिया में हुए हैं, शहजोर, पहलवान, ताकतवर, कुव्वत वाले, जोरावर है। देखिए आप रुस्तमे हिंद, रुस्तमे जमा हुए है ना, गामा पहलवान, ढोलू पहलवान, सुने हैं नाम। मगर ये आपको पता कब चला कि ये ताकतवर है? जब ये पैदा होके, जवान होके, कसरत करके, अपने अंदर ताकत बनाकर, कुश्तियां लड़कर, अपने मध्य मुकाबिलों को मारकर जब सामने आए, तब हमने आपने समझा कि शहजोर है। लेकिन अल्लाह ने कहा मुझसे सुल्तान मार, ताकतवर हो जा रहा। अब अली आने के बाद साबित नहीं करेगा कि मैं ताकतवर हूं। अल्लाह ने कहा आने से पहले ही साबित कर दूंगा। उसकी आमद होगी, दीवार में डर बन जाएगा। इतना ताकतवर होगा अली, इतना ताकतवर होगा जिसे अल्लाह के घर की दीवार भी बर्दाश्त न कर सके। यह सुल्तानन नसीरा, सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। देखिए अब मंजिल न जाने किस जगह ये सिलसिला गुफ्तगू पहुंचे और आपके जहन किस मंजिल पर परवाज करे। तवज्जो करें, सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। कोई नहीं बना सकता। ये मूसा साहिब शरीयत है, साहिब कलमा है, उलुल पैगंबर है, 5 बड़े रसूलों में से एक, मगर खुद नहीं बनाया अपना खलीफा, खुद नहीं बनाया अपना जानशीन, अपना कायम मकाम। अल्लाह से कहा परवरदिगार तू बना दे। फरमाया, अब आगे आयत नहीं पढ़ता हूं, मुलाजा करिएगा। अब जनाबे नूह, यहां से आप हैरत में पड़ेंगे। नूह कितने बड़े पैगंबर है? 2500 साल की उम्र है, 25 सेंचुरीज जिंदा रहे हैं हजरत नूह। 950 बरस तो खाली तबलीग की है, 950 बरस पत्थर खाए, कांटों पे चले, मुखालिफत हुई, अदावत, दुश्मनी, तो जो कीजिएगा, तकलीफें दी, अजियतें दी, लहूलुहान किया, जख्मी किया, इतने पत्थर बरसाए कि रवायत कहती है, तफसीर में लिखा है कि जनाबे नूह पत्थरों में दब जाते थे और अगर ये पत्थरों का पहाड़ बन जाता था। और वो काफिर जो पत्थर बरसाते थे, जब वो अपने पत्थरों की कसरत के इज्तिमा को पहाड़ की शक्ल धारते हुए देखते थे तो खुश होते हुए, बगले फुलाते हुए घर आ जाते थे। अच्छा हुआ मर गया अल्लाह के नबी, अच्छा हुआ रसूल मर गया, हमने मार दिया, किससे तमाम कर दिया है। खुदा को मनवाता था, हमारे खुदाओं की बुराई करता था, मुखालफत करता था, हमारे बनाए हुए को रिजेक्ट करता था, रद्द करता था, तस्लीम करता था, तौहीन करता था, उनकी आनत करता था, इंसान करता था, उनको जलील खार करता था। अच्छा हुआ मर गया। ये घर में इत्मीनान से जाके सोते थे कि नूह मर गए,
लेकिन जब सुबह को फिर आवाज आती थी ला इलाहा इल्लल्लाह, तो कहते थे ये किसकी आवाज? अरे ये तो वही बोल रहा है जिसको कल हमने मार डाला था। अब जो घरों से बेख्तियार निकल के देखा तो जनाबे नूह कल से भी ज्यादा सेहतमंद है। ये हुआ क्या? मैं पूछना चाह रहा हूं। जनाबे नूह तो जख्मी हो गए थे, पत्थरों में दब गए थे, पहाड़ जैसा पत्थरों का यहाँ पर इकट्ठा हो गए थे पत्थर, और वो दब गए थे, लहूलुहान हो गए थे, घर पे खून हो गए थे, डूब गए थे बलन के अंदर। फिर क्या हुआ? क्या होता ऐसे था कि जिब्राइल आते थे, पत्थर हटाते थे, नूह को निकालते थे और नूह के जख्मों पर अपने ऊपर लगाते थे, मस करते थे, हजरत नूह के जख्म ठीक हो जाते थे। अरे अब बेगैरतो, अब तो मान लो कि अहले बैत की अजमत क्या है। कुछ कहना चाह रहा हूं। आ जाइए जल्दी आ जाइए, साहब डिस्टर्ब हो रहा है। आप आगे बढ़ाइए, आगे बढ़ाइए, आप आगे आइए, आगे जल्दी जल्दी आ जाए। सलमान पढ़े मोहम्मद वाले जरा सा, अब जरा सा रिजल्ट निकालिए। 1,24,000 अंबिया में अल्लाह ने 313 को सिलेक्ट किया, चुना। 313 में 5 को चुना, 5 में जनाब नूह को चुना, जिसे सबसे पहला बानी शरीयत बनाया। और उसके साथ क्या हुआ कि पत्थरों में दबा, जख्मी हुआ, बदन उसका छन्नी हो गया, तो कैसे सेहतमंद हुआ? शिफा कैसे मिली? का जिब्राइल ने परमस कर दिए, शिफा मिल गई। नबियों में सबसे बड़ा नूह है, अहले बैत में सबसे छोटा हुसैन है। कुछ कहना चाह रहा है? अल्लाह जाने कहा बैठे होंगे आप। नबियों में सबसे बड़ा रसूल नूह है और अहले बैत में सबसे छोटे हुसैन है, लेकिन दोनों में फर्क क्या है? वहां जिब्राइल आके पर मरता है तो नूह को शिफा मिलती है, यहाँ फरिश्ते के पर छीनते हैं तो वो हुसैन के गहराने से। अरे कहा मेरा घंटो रिसालत में और इमामत में क्या फर्क है, ये बताना चाहता हूँ। जो फरिश्ते से शिफा ले उसे रिसालत कहते हैं, जो फरिश्ते को शिफा दे उसे इमामत कहते हैं। कुछ हरकत में रहना अब हमारी अजीब मंजिल है। कितना बड़ा रसूल, कितना बड़ा पैगंबर, 950 बरस तबलीग की है। आपने बहुत आसानी से सुन लिए 950 बरस, 9.5 घंटे जरा बोल के देखिए, तबलीग करके देखिए तो पता चले। 950 बरस तबलीग। आप तो समझ रहे होंगे कि जनाब नूह ने तो काया पलट दी होगी, सारे काफिरों को मुसलमान बना दिया होगा, सारे मुशरिकों को तौहीद वाला बना दिया होगा। 9.5 बरस मासूम की तबलीग भाई कितनी असर पजीर होगी, कितनी इफेक्टिव होगी। बदल गए होंगे सारे का, मगर नहीं। कुरान ने कहा मामना बिही लकलील, जनाबे नूह का बहुत थोड़े लोग ईमान लाए। इन थोड़ों में 3 रवायतें हैं, 1, 3, 5। मैं तो 1 वाली मानूंगा। 1 मुसलमान बनाया, 1 मोमिन बनाया। नहीं समझे आप? एक पैगाम देना चाहता हूं, एक मैसेज देना चाहता हूं। जनाबे नूह जैसे बड़े रसूल की जिंदगी के 950 साल जब खर्च होते हैं तो 1 मोमिन बनता है। और कर रहे हैं आप।
क्या बनता है? एक मोमिन, ओनली वन मोमिन। अब मोमिन का वजन देखो, उसकी इंपोर्टेंस देखो, उसकी अहमियत। कब बनता है एक मोमिन? जब मासूम 950 बरस सर्फ हो, खर्च हो। इसका मतलब है कि 950 साल का रिजल्ट है एक मोमिन। एक मोमिन, मोमिन को कभी कमतर न समझना। हम मूड में आके गीबत करने लगते हैं, हम मूड में आके बुराई करने लगते। एक मोमिन जनाबे लोग के 950 साल खर्च हुए। अब आपने बड़ी आसानी से सुन लिया, सलवार पढ़े मोहम्मद कितने लगे? 950 बरस। अब जरा सा तौला कीजिए, वेट किया कीजिए, वजन किया कीजिए, अपनी अक्ल की तराजू पर जरा समझने की कोशिश किया कीजिए। हमारी जिंदगी और है, औरों की जिंदगी और है, और रसूल की जिंदगी, मासूम की जिंदगी एक तरफ तो 950 बरस। अब कैसे तोलोगे मासूम की जिंदगी? बस नबी ने तोला। कैसे तोला? ज़रबतो अली यौमल खंदक अफज़ल मिन इबादत सकलैन। अली की एक ज़रबत क़यामत तक के जिनों इंसानों की सारी इबादतों से वज़नी है। नहीं कह सका मैं, नहीं मालूम किया मैंने। देखिए जरा समझिए, अली ने कितनी देर में ज़रबत लगाई? सेकंड का करोड़वां हिस्सा अली ने ज़रबत लगाई, जिसे आप टाइमिंग में नहीं ला सकते, लेकिन वो भी कितनी भारी है। सारी इबादतें सकलैन का भारी, शायद पहुंच गए आप तक। तो मासूम जिंदगी के एक लम्हे का करोड़वां हिस्सा इतना भारी होता है जो तोला ना जा सके। तो जनाबे नबी मासूम जिंदगी के 950 बरस कितने भारी होंगे। और समझे इसके नतीजे में एक मोमिन आएगा, वो मोमिन कितना वजनी होगा। और जब सारी दुनिया मिलकर एक मोमिन को नहीं तोल सकती, तो अमीरुल मोमिनीन को क्या तोलेगी? अब बताइए अली की अजमत क्या है। और एक मोमिन, ठीक है, इस मंजिल पे पहुंचा, इस रुतबे पर पहुंचाया, इस मकाम पर पहुंचाया, इस दर्जे पर पहुंचाया, और इस रफ़त और इस शान पर बड़े रसूल साहिब शरीयत है ना। अब समझ लीजिए। अब आयत पढ़ता हूं, सूरह मुबारक अल हूद 11वां सूरा, आयत नंबर 45। अल्लाह ने ऐसे अजीम शान बड़े पैगंबर, है ना, इबादत है इधर उधर नहीं देखा जाता। और कर रहे कितना बड़ा नबी, उससे क्या कहा अल्लाह ने सूरह हूद में। अब सुनिए बस, यही से रहबर नहीं बना सकता कोई, इतना बड़ा पैगंबर है। उस पैगंबर से अल्लाह ने क्या कहा? वसनईल फुल्का बिअयुनिना, नो, एक कश्ती बनाओ, एक सफीना बनाओ, एक नाव बनाओ, एक बोट बनाओ, एक छोटा शिप बनाओ, ठीक है ना। अब थोड़ा सा खामोश हो जाते हैं, मैं बार बार कहता हूं, मैं डरने लगता हूं, मुझे थोड़ा सा शक आने लगता है जब आप खामोश होते हैं। क्या कहा जनाब ने उससे? कश्ती बनाओ। वसनईल फुल्का, कश्ती बनाओ। फुल्क कहते हैं कश्ती को, नाव, बोट। आपने देखा भाई सतलुज है यहाँ, बोटिंग करते हैं कि नहीं, है ना, तो सब जानते हैं ना, नाव को तो सब जानते हैं। चलिए क्या कहा अल्लाह ताला ने? बनाओ, नूह बनाओ। और कैसे बनाओ? सनत का मतलब है मैन्युफैक्चरिंग, बनाना, सनात, वसना, ये ऑर्डर है। नो, जरा एक कश्ती तो बनाओ, मगर अपने इरादे से न बनाना, ना हमारी आंखों के सामने बनाना। ये कुरान की आयत है, मेरे घर की बात नहीं। जरा अंदर से निकल के सुना कीजिए, जिम्मेदारी है आपकी, समाप्त होगी। अल्लाह ने अक्ल दिया, क्या कह रहा है परवरदिगार कुरान में? मैंने रेफरेंस दे दिया सूरह का भी, आयत का भी, 11वां सूरह 45वीं आयत। इतने बड़े नबी से, रसूल से, उली अज़्म से, साहिब शरीयत से, साहिब किताब से
साहिब उम्मत से, साहिब कलमा से क्या कह रहा परवरदिगार, बस नहीं फुल्का, ये कश्ती बना लो, मगर कैसे बना, आयो लेना हमारी आंखों के सामने। कितनी आंखें हैं अल्लाह की, बड़े शामिल हैं आप, इस सब्र पे कुर्बान हो जाए। कितनी आंखें हैं अल्लाह की, आयुन जमा है ऐन की, पैरोनल और की जगह ऐन कहते आई, आयुन आईज आंखें, तो जो अल्लाह कह रहा है आयुन ना हमारी आंखों के सामने बनाना, तो अल्लाह ताला की क्या आंखें हैं भाई, आंख को कहते हैं ऐन, तो कौन है ऐनुल्लाह, जिसकी निगरानी में कश्ती बना, और यही नहीं कहा, सुनिए आयो ने ना वही ना, और हमारे डायरेक्शन पे बना, जैसे हम कहते जाएं, इशारा देते जाएं, बताते जाएं, खबरदार 2500 बरस की उम्र है तुम्हारी, 950 बरस तबलीग के हैं, बड़े रसूल हो तुम, मगर खबरदार तख्ते उठा के खुद न जोड़ना, कीले उठा के खुद न ठोकना, ठीक है, वे वही ना, हमारी तरफ से हुक्म आता रहे, वही ऑर्डर, हिंट्स, इशारा, ऐसे बनाना। हम क्या उठाओ, ये तख्ता यहां रखो, इधर से वहां रखो, ये कीले से ठोको। मैं आया हूं लुधियाने में, आपने मुझे मोहब्बतें दी, मैंने मौला के फज़ाइल आपको सुनाए, एक रोज आपने मुझे अपने घर पे बुलाया, मैंने कहा भाई घर तो बहुत अच्छा है माशाल्लाह आपका, वो जी हाँ मौलाना मुझे अल्लाह ने औलाद भी बहुत अच्छी दी है, मेरा बेटा बहुत बड़ा कमाल करके और बड़ा रुतबा हासिल करके आया, एग्जाम दिया था उसने, वो फर्स्ट डिवीजन पास हुआ है बड़े मुमताज नंबरों से, तो जो कीजिएगा। मैंने कहा कहाँ है लड़का, उन्होंने बुलाया, बड़ा खूबसूरत हैंडसम, बहुत अच्छा प्यारा प्यारा सोहना, है तुसी देख रहे हो, सोहना बहुत प्यारा आया सामने, सलाम किया, मैंने दुआएं दी, मैंने कहा बेटे मुबारक हो तुम पास हो गए, कहा किबला हो तो गया। उसने फौरन कहा कुछ आप लेंगे, कुछ ड्रिंक पीने की चीज, खाने की चीज मैं लाऊं आपके लिए किबला। मैंने कहा नहीं बेटे चाय बना लाओ। कहा चाय कैसी, मैंने कहा लेमन टी। फौरन चला, मैंने कहा जरा ठहरो इधर आओ, चाय बनाओगे ना तो जरा मुझसे समझते जाओ कैसे बनाओगे। पहले तो वो ठिठका, उसने मुड़ के मुझे गौर से देखा, मगर एहतराम था ना। मैंने कहा बेटा ऐसा करना, गैस का चूल्हा तो होगा घर में, कहा कहीं कहीं है। हमने कहा गैस के चूल्हे पर कैटल रखना, कैटल में पानी रखना, गैस के चूल्हे के स्विच को ऑफ करना, ऑन करना, लाइटर लेना, उसको जलाना, उसे लगा देना, गैस निकलेगा, उससे शोला निकलेगा, उससे पानी जब बॉयल हो जाए, खोलने लगे तो ऐसा करना, चाय दानी लाना और उसके ऊपर चाय छाननी में 1 चम्मच 1 स्पून चाय रख देना और ऊपर से मग के अंदर वो पानी गिराना खोलता हुआ, उस चाय की पत्ती का रंग उतरेगा। 1 शुगर टीस्पून उसमें डाल देना, उसे घुमा देना, बिल्कुल हल कर देना, है ना, मुस्तहलक कर देना, उसके अंदर उसको मिला देना। अब मालूम है जो छोटी छोटी आती थी उसने बड़ी बड़ी की, और मुझे बड़े गौर से देखा, हिकारत की नजर से, मगर एहतराम मद्देनजर था भाई, मिंबर पे देखता था वो, कुछ कह तो नहीं सका। कह लगे मौलाना बेवकूफ समझा, अरे मैं इंजीनियरिंग करके आया हूँ, आप मुझे चाय बनाना सिखा रहे हो, तो अल्लाह से पूछिए ना जाकर, जिसे बड़ा रसूल बनाया उससे कह रहा है ऐसे कश्ती बनाना, ऐसे बनाना, ऐसे बनाना। अरे तुम्हारे शहर लुधियाने में पिलंबर विलंबर है कि नहीं, बड़ी है कि नहीं, कितनी कश्तियां बनती है, कितनी नाव बनती है, क्या हर पिलंबर पर वही आती है, हर बड़ी पर वही आती है? तो
तख्ते उठाता है, ठोक पीट करता है, कीले ठोकता है, कश्ती बना देता है। तो क्या पिलंबरों से भी कम माज़अल्लाह थे हजरत दो? आवाज आई खामोश, वो कश्तियां और है, ये कश्ती और है, समझिएगा, वो कश्तियां और है, ये कश्तियां। परवरदिगार उसमें उसमें क्या फर्क है? क्या वो खाली दरिया पार कराती है? ये कश्ती नजात है, ये सफीना नजात है। हम बताना चाहते हैं कि नजात की कश्ती हमारा इतना बड़ा रसूल भी अपने इरादे से नहीं बना सकता। तो बस एक जुमला पूछना चाह रहा हूं, जब इतना बड़ा रसूल नजात की कश्ती अपने इरादे से नहीं बना सकता, तो अंधेरे में पैदा होने वाले सकीफा में बैठकर खलीफा कैसे बना सकते? सलाम पढ़े मोहम्मद वाले बना लेंगे। खलीफा जरिया नजात है, हादी वसीला नजात है, रहबर शोर साहब हिजात है। कैसे बना लोगे रहबर? जनाबे ने तो कश्ती बना नहीं सकते, और कमाल हुआ बनाई। लेकिन फिर पढ़िए आयत नंबर 49 अब कहते बना ली कश्ती नूह। हाँ परवरदिगार बना ली। आपने चलते हुए देखी कश्ती, क्या क्या होता है कश्ती में? चप्पू होता है, खेवट, खेवनहार, चलाने वाला बादबान होता है ना, वो कपड़ा, वो जो उसे हवा देता है, उसे दिशा देता है, डायरेक्शन, किधर चलना है, कैसे चलना है। मगर नूह की कश्ती में ना चप्पू, चप्पू है ही नहीं, न खेवत, न खेवनहार, न बादबान। अब कुरान कहता है बिस्मिल्लाह मजरीहा व मुरसाहा, ये बिस्मिल्लाह अल्लाह के नाम की मदद से चलती है। अजीजों थोड़ा सा कुरान देख के आता हूं, जरा समझिए, सुनना भी सवाब है, पढ़ना भी सवाब है। क्या कहा अल्लाह ने? बिस्मिल्लाह है मजरिया, कैसे चलती है ये? दोहराओ तो मजा आए। अल्लाह के नाम की मदद। ये क्यों नहीं कहा अल्लाह की मदद से? अल्लाह और है, अल्लाह का नाम और है। किस खुशी में खामोश है आप? ये उत्तर प्रदेश, समझ में नहीं आई बात? बेइस्मिल्लाह क्या है? बिस्मिल्लाह मजरीहा, ये चलती कैसे है? बादबान से नहीं, चप्पू से नहीं, पतवार से नहीं, और कहते कैसे चलती है? बिस्मिल्लाह, अल्लाह के इस्म की मदद से, अल्लाह की मदद से नहीं, अल्लाह के इस्म की। इस्म और है, अल्लाह और है। ये क्यों नहीं कहा कुरान में कि बिल्लाह अल्लाह की मदद से चलती है? दरमियान में इस्म क्यों रखा? अल्लाह के इस्म की। इसका मतलब है कि अल्लाह का कोई इस्म है जिसकी मदद से कश्ती चलती है। अब बताओ ये इस्मुल्लाह क्या है? आदम सफीउल्लाह है, इस्मुल्लाह नहीं। नूह नजीउल्लाह है, इस्मुल्लाह नहीं। इब्राहिम खलीलुल्लाह है, इस्मुल्लाह नहीं। अपनी जगह पर बैठे रह गए तो कहने का फायदा क्या है? मूसा कलीमुल्लाह है, इस्मुल्लाह नहीं है। ईसा रूहुल्लाह है, इस्मुल्लाह नहीं है। यूसुफ रसूलुल्लाह है, इस्मुल्लाह नहीं है। दाऊद नबीउल्लाह है, इस्मुल्लाह नहीं है। मैं कहना चाह रहा हूं, गौर करिएगा, ये बताओ अल्लाह का नाम कौन है? अल्लाह का नाम कौन है? नबियों को भी अल्लाह का नाम नहीं मिला, बस दो ही है, या वो आसमान पर अली है या ये जमीन पर अली है।
प्यारे दोस्तों, आपके पैर दुख जाएंगे, बहुत जगह है, आ जाओ। और मैं तो कश्ती का जिक्र कर रहा हूं, आ जाओ, बैठ जाओ कश्ती में। कश्ती है, अभी कॉल कर लिया। ठीक है, मुलाकात फरमाइए। अजीब मंजिल है, कैसे चलती है? अल्लाह के नाम। तो अल्लाह का नाम क्या है? अली। अब करो आयत का तर्जुमा, बिस्मिल्लाह मजरीहा, ये अल्लाह के नाम से चलती है। कैसे चलती है? अब मैं जुमला कह रहा हूं, अगर सभा पे आमादा है तो सुनिएगा। इधर नूह ने कहा या अली कश्ती चल, अब चलिएगा, देखिएगा। बिस्मिल्लाह मजरीहा व मुरसाहा। नूह या अली कहते थे, कश्ती चलती थी, या अली कहते थे, रुक जाती थी। और करिएगा, अजीब मंजिल है। जनाब नूह ने जब कश्ती बनाई तो एहतमाम क्या किया? एहतमाम यह किया कि 5 खजूर की गुठलियां आई जन्नत से, कहीं इनको घर में काश्त करो, और हर वजू इन्हीं दरख्तों की जड़ों में करना है। नू वजू करते थे, पानी जाता था, उस पानी से सिंचाई होती थी। अच्छा, देखिए बहुत सारे दरख्त ऐसे हैं कि जिन पे जल्दी फल आ जाता है, लेकिन खजूर का दरख्त बहुत टाइम लेता है। ये तो आप भी जानते होंगे, खजूर का दरख्त कम से कम 100 साल। तो ये क्यों किया अल्लाह ने? चलिए फिर कभी, आज नहीं। जनाबे नू वजू करते हैं, परवरदिगार ये तख्ते मार्केट से नहीं आए, बाजार से नहीं आए, शर्त लगाए कि रिसालत के घर में पैदा हो। कहां पैदा हो? इस उम्मत के घर में नहीं। नजात का सफीना बनेगा, उम्मतियों से नहीं बनता। ठीक है, अब मंजिल जरा मुझसे आगे आगे चला कीजिए। 5 मेख कीले आई जन्नत से, आ गई। अब यहां से आपके समाज का इम्तिहान तो नहीं कहूंगा, लेकिन हल्का फुल्का सा टेस्ट शुरू होने वाला है। आ गई जन्नत से 5 कीले। एक नेम प्लेट आई जिसपे 5 नाम थे, जिब्राइल लेके आए। जिब्राइल लेके आए। देखिए वक्त बहुत तेजी से गुजर जाता है। नेम प्लेट जिस पर नाम लिख के जिब्राइल लेके आए। आज भी लंदन में म्यूजियम में वो कश्ती है, वो प्लेट है, वो इब्रानी जबान में, हेब्रो लैंग्वेज में। लैंग्वेजेस के एक्सपर्ट्स ने जब उसे समझा, जाना, तो उन्होंने नाम भी लिखे कि ये 5 नाम है। कौन से 5 नाम है? मोहम्मद, अली, फातिमा, हसन। जनाबे नूह की कश्ती 5,500 से ज्यादा हो गए हैं, 5,500 साल से ज्यादा, लेकिन अभी तक एज इट इज है, खराब नहीं। जहां पंजे तक के नाम आ जाए। है ना? देखिएगा, गौर करें। आवाज नहीं पड़ेगी दांत देने में जनाब, पढ़ने वाले साहब, मैं दे दूंगा दवा अगर पढ़ जाएगी। पढ़ने वाले जरा कम दांत देते हैं। गौर करिए आप, अजीब मंजिल है, अजीब कैफियत है। 5 नाम होगा। लो नू अपनी कश्ती की पेशानी पे इन्हें लगा दो, फिट कर दो, ये 5 नाम। अब देखिए मैंने कहा इम्तिहान तो नहीं, मगर थोड़ा सा टेस्ट करना चाहता हूं जहनों को कि मेरी मेहनत स्वारत हो रही या नहीं। थोड़ी देर में फिर जिब्राइल आए। अब क्या लेके आए?
अलम लेके आए। किताब का नाम नोट कर लीजिए ज़हनों में। किताब का नाम है शहादत उज़्मा। किताब का नाम है एलिया। 2 किताबें हैं जिनका मैं हवाला दे रहा हूं, नेट में चेक कर लीजिएगा, मिल जाएंगी। जिब्राइल 5 नामों की तख्ती लेके आए, का पेशानी पे लगा दो कश्ती की। अलम लेके आए, फरेरा, फरेरा जिधर ले जाता था कश्ती उधर जाती थी। नहीं समझे? आपने कुछ कहना चाहता हो? सबसे पहला बानी शरीयत है वो, बगैर अलम के उसकी शरीयत ना चली। अलम लाए, लो नस्ब करो। जनाब नूह ने कश्ती के बिल्कुल सेंटर में अलम को नस्ब किया। ठीक, थोड़ी देर फिर जिब्रील आए, एक मशकीजा लाए, का ये मशकीजा अलम में आवेजा कर लो। थोड़ी देर में एक झूला लाए, मैं यहां तक मुझे आपको लाना था और मैं ले आया। क्या क्या लाए? पहले क्या लाए? 5 नाम पेशानी पे लगाए, अलम नस्ब किया, मशकीजा आवेजा किया, मुअल्लक किया, झूला नस्ब किया। मुझे बताओ, जहां ये सब चीजें हों, एक घर के सामने से आप गुजर रहे हो, उस पे पंजतन के नाम हो, अलम लगा हो, झूला हो, मशकीजा हो, इसे क्या नाम दोगे? क्या नाम दोगे? सुने, क्या नाम दोगे? फिर एक पता बता दूं, जिस पर पंजतन के नाम लिखे हो, अलम लहरा रहा हो, मशकीजा आवेजा हो, झूला लगा हो, क्या कहोगे उसे? ईमान वाला कहोगे? तो तुम कहते रहो नूह की कश्ती, हम तो कायनात का सबसे पहला ईमान वाला कहेंगे। ये कश्ती नूह नहीं थी, ये बानी शरीयत का पहला ईमान वाला था। शायद मेरी मेहनत आपकी समाप्त तक नहीं पहुंची है। क्या था? कायनात का पहला आधा खाना, खाना आधा खाना बुलाए फरमाया। अब आधा खाना था तो इसकी रिस्पेक्ट क्या थी, ताजीम क्या थी, अजमत क्या थी? सुने, हजरत आदम के दौर में शरीयत नहीं है, हजरत इद्रीस के दौर में शरीयत नहीं है, हजरत महलाइल के दौर में शरीयत नहीं है, हजरत बयारत के दौर में शरीयत नहीं है। शरीयत कब से शुरू हुई? जनाब नूह से। हमसे पूछते ही आजा खाना क्या है? ये इमाम वाला क्या है? जहां से शरीयत चली वहीं से इमाम वाला चला। बानिए शरीयत ने बनाया, गौर करिए आप, अब बन गया, अजा खाना बन गया। बुरा फरमाए, अब आई आवाज, नूह हर चीज का जोड़ा रख लो, नस्ल उन्हीं की बचेगी जो इसमें आएंगे। बड़ा परेशान है, अल-कायदा ने मारा शियों को, सिपाही साहबा ने मारा, तो जो बनी उमैया ने मारा, बनी अब्बास ने मारा, माविया से चला हिशाम इब्ने अब्दुल मलिक, तो जो कीजिएगा वलीद मलून, ये चलते रहे, मोहतसिम बिल्ला, मोहतिज बिल्ला, मंसूर दवानेती, तो जो कीजिएगा खालिद, वलीद, सब मारते रहे। 1400 साल से शियों को मारा जा रहा है, मगर ये ज्यादा से ज्यादा दिखाई दे रहा है। आपसे समझाई नहीं है, ये लोग इधर उधर नहीं बैठे हैं, ये आजा खाने में बैठे हैं। जिंदगी की जमानत है, ऐसे करेंगे और करें आप। अजमत आजा खाना समझना आपने भरपूर तौर पर शायद महसूस करना मुनासिब नहीं समझा। ये मातम करते हो, आजादारी करते हो, आजा खाना बनाते हो, इसका सबूत कुरान से क्या है? यही कश्ती है नूह। अल्लाह ने कहा हर चीज का जोड़ा रख लो। आज जो भी दुनिया में जिंदा है इसी का सदका है, और करिएगा, रख लिया, वो कमाल हो गया, कमाल हो गया। कौन है हजरत नूह? पहले बानिए शरीयत,
अब चलिए मेरे साथ थोड़ा सा सफर करा दूं आपको, जर्नी करें मारिफत की। हजरत आदम ने कोई फतवा नहीं दिया क्योंकि शरीयत नहीं। हजरत इदरीस ने कोई फतवा, आजमी साहब नॉलेज में है आपकी, कोई फतवा दिया? फतवे की तारीख कब से शुरू हुई? जब बानी शरीयत नूह आ गए तो जनाब नूह ने फतवा दिया, मेरे आपके खिलाफ नहीं। आज मजा आएगा सुनकर, कुरान मजीद को सुनो। फतवा दिया, जब कश्ती बनके तैयार हुई और तूफान की मौजों पे चढ़कर चली, मौजों को चीरती फाड़ती, तो जो कीजिएगा है ना, बेहंगम मौजों को, बदतमीज मौजों को, सर उठाने वाली मौजों को ये कश्ती, ये सफीना कुचलता हुआ चला। और करेंगे आप, जब चलने लगा तो अब कुरान कहता है, फिर नोट करिए आयत, यह है 47, आयत है 47, 47 सूरा 11 हूद। अब कहता है कुरान मजीद, वनादा नूह इब्नहु या बुनय्या कब माना वला तकुन मिनल काफिरीन। वो वक्त भी याद कर जब कश्ती चली, मौजें थी, तूफान आया, कश्ती चली, तो जनाब नूह का बेटा दूर खड़ा था। जनाब नूह ने क्या कहा? नादा नूह, नूह ने पुकारा, निदा के माना जोर से पुकारना, ओ माय सन, ओ पुत्र। क्या कहा? नूरे नजर, कुरान पढ़ रहा हूं, जरा तवज्जो करें। मुलाजा फरमाए, अजीब मंजिल है। क्या कहा? नादा नूह इब्नहु, नूह ने अपने बेटे को जोर से पुकारा, और पुकार के क्या कहा? या बुनैया, बेटे, ये बेटे। नूर नजर, लफ्ते जिगर, मेवाए दिल, खून की ये चश्म, मेरे लाल, इरकम माना, कश्ती में सवार होगा, वला तकुन माल काफिरीन, काफिर न बन। पहला फतवा। पहली शरीयत का पहला फतवा। कौन दे रहा फतवा? मौली साहब नहीं, बड़ा रसूल, साहिब शरीयत रसूल दे रहा है। चलोगे मेरे साथ? क्या कहा आपने सगे बेटे को? बेटे कश्ती में आ जा वरना काफिर। तो पहला फतवा तो आ गया। आज का मुल्ला पता नहीं किस किस को काफिर कहता है। अल्लाह के रसूल ने किसे काफिर कहा? अपने बेटे को। कब कहा? कश्ती में आ जा, अगर कश्ती छोड़ गया तो काफिर। बड़ा शौर है आपको मजलिस सुनने का। अब देखता हूं बैठे कैसे रह जाएंगे। मुझे ये बताओ, क्या कश्ती बनाने का अमल नूह पे खत्म हो गया? बानी शरीयत 5 पैगंबर, नूह, इब्राहिम, मूसा, ईसा, सरकारे दो आलम, आखिरी नबी। शरीयत चली, नूह की शरीयत बचपना, इब्राहिम नूह तक आई, तो जो चाह रहा इब्राहिम तक आई, लड़कपन, मूसा तक आई, शबाब, ईसा तक आई, जवानी, मोहम्मद तक आई, क्लाइमैक्स। कहां से चली शरीयत? नूह से चली। एंड कहां हुई? मोहम्मद पर। 5 पहले से चली, आखिर पर एंड हो गई। तो क्या तुम्हारे नूही ने कश्ती बनाई, मोहम्मद ने नहीं बनाई? समझिएगा। तो क्या मतलब? मेरे मोहम्मद ने झूम के कहा, मसलो अहले बैती का मसले सफीना नूह, मेरे अहले बैत भी नूह की कश्ती की तरह है। अब ये बताओ, थोड़ा थके थके से नजर आ रहे हैं। थकने का एहसास न दिला कीजिए। थके वो जिनका रहबर थका हुआ।
जिनका दीन थका हुआ हो, जिनका अकीदा थका हुआ हो, ना कोई थका हुआ है ही नहीं। तो क्या कहा साहब, फतवा दिया, क्या कहा रसूलुल्लाह ने, मसलो अहले बैती कब असले सफीनत नूह, मेरे अहले बैत भी नूह के सफीने की तरह है, ये मेरी कश्ती वो नूह की कश्ती। ये बताओ मोहम्मद अफजल है या नूह अफजल है? मोहम्मद अफजल है, ठीक हो गया। तो अब बताओ नूह की कश्ती अफजल के मोहम्मद की? मोहम्मद की। तो अफजल कैसे बना? वो है लकड़ी के तख्तों की कश्ती, यह है खुदा के नूर के टुकड़ों की कश्ती। जागोगे जागोगे, ये नूर के टुकड़ों की कश्ती, वो लकड़ी के तख्तों की कश्ती, वो उस लकड़ी के तख्तों से बनी जो नबी के घर में दरख्त पैदा हुआ, ये कश्ती उससे बनी जो अल्लाह के घर पैदा हुआ। कुछ कम सुन पा रहा हूं मैं? अच्छा, आज संडे था, आप जरूर कहीं इधर विधर गए होंगे, थक गए होंगे। अच्छा भी है, आज ये तो ठीक है। ये सुनना, अब मैं क्या कह रहा हूं सुनना। बहुत आसान है किसी के खिलाफ फतवा देना, वो काफिर, वो काफिर, वो काफिर। हम नहीं जानते, कुरान में बता सबसे पहला फतवा कौन है? कौन सा है सबसे पहला फतवा? जनाब नूह ने दिया। किसको दिया? उम्मती को नहीं, बेटे को। ये नबूवत का बेटा है, रिसालत का बेटा है। फतवा क्या दिया? कश्ती में आ, कश्ती छोड़ी तो काफिर। अगर रसूल का बेटा भी रसूल की कश्ती को छोड़ दे तो काफिर हो जाता है। कैसे गुजारिश करे भाई, हल्की बात है क्या जी? हल्की तो नहीं है। लाइट ले रहे हैं आप? नहीं लीजिए। कौन है ये कलमा गो नहीं है, ये कुफ्र से कन्वर्ट होके इस्लाम में नहीं आया। नबी के घर में पला, नबी के सीने पर सोया, नबी के हाथों से लुकमा खाया, नबी के पहलू में रहा। आप जब तक मुकम्मल लफ्ज नहीं सुनते मजा नहीं आता। ये सहाबी नहीं है, बेटा है। और बेटे को क्या कह रहा है रसूल? जरा सा फैसला लेना। फैसला क्या लेना? अब ये बेटे से कह रहा आ कश्ती में, वरना काफिर। ये बताओ काफिर हुआ कि नहीं हुआ? किसको छोड़ा? नूह को तो नहीं छोड़ा। आप कहेंगे नूह को क्यों नहीं छोड़ा? नहीं छोड़ा। आज भी नूह का बेटा, रिश्ता तो आज भी नहीं टूटा। छोड़ा था कश्ती को, कश्ती छोड़ के भागा तो रसूल का बेटा ही क्यों ना हो, काफिर हो गया। लफ्ज़ जरा दिया करो, रसूल का बेटा ही क्यों ना हो। अगर कश्ती छोड़ दे तो अब ये बताओ नूह से बेहतर कश्ती है तुम्हारे मोहम्मद की या नहीं है? तुम्हारे मोहम्मद की कश्ती क्या है? पंजतन अहले बैत। कुरान पढ़ के अंधे हो रहे हो, अब भी नहीं समझते हो? बेगैरत हो, बेहया हो, बेशर्म हो, अब भी नहीं समझते? दुश्मनी अहले बैत में कब तक डूबे रहोगे? क्या कुरान नहीं पढ़ा कि अगर नूह का बेटा भी नूह की कश्ती को छोड़ दे तो काफिर हो जाएगा? तो नूह का बेटा अगर नूह की कश्ती को छोड़ दे वो तो बेटा होके काफिर हो जाए, और तुम मोहम्मद की कश्ती को छोड़ दो और फिर भी मुसलमान रहो। आजा बेटे, आजा कश्ती में आ जा। जरा सौर आ गया, आ जाइए मेरे पास, कश्ती में आ जाइए,
आ जाइए, आ जाओ, कश्ती में आ जाओ, जल्दी आ जाओ। ये बीच में जगह खाली पड़ी, मस्जिद के लिए अच्छी नहीं लगती। आ जाओ, सुनने वाले आ गया, मेरा सुनने वाले आ गया। माशाअल्लाह। आगे अली को छोड़ा काफिर, ला अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते रहो। अगर अलीउल वलीउल्लाह ना कहा, चूंकि कश्ती है, फातिमा जहरा का दामन ना पकड़ा, खाली रसूल काम नहीं आएंगे है। और फिर देखे सूरह अनकबूत, कुरान मजीद का 49वां सूरा 49 और उसकी आयत नंबर 32, क्या कहा? वअनजयना हो वासहाबस सफीना, हमने नूह को नजात दी और सफीने वालों को, सफीने के असहाब को, नूह के असहाब को नहीं। पता ही चला नबी के सहाबा को नजात नहीं है। फिर सुन लीजिए, छिपके नहीं बैठते भाई सफीने में। छिपके क्यों बैठ रहे हो? अच्छा, सीना तान के बैठो, सफीने नजात में बैठे हो। गौर करिए आप, किसको मिली नजात? अनजैना हो। कुरान कम समझते हैं, नहीं समझते। वह अनजैना हो, हमने नजात दी किसको? हो उसे, नूह को। और किसको दी? वह असहाबस सफीना, असहाबहू नहीं, नूह के सहाबियों को नहीं बचाया, कश्ती के सहाबियों को। मोहम्मद ने कहा अहले बैत मेरी कश्ती है। हाय हाय हाय। अब हम ये नहीं देखेंगे मोहम्मद का सहाबी कितना बड़ा है, हम ये देखेंगे पंजतन का दामन किसके हाथ में है। वो कुछ कह गया, ये समझिए किसी बात है, ये ऐतराज नहीं चलेगा। अरे दे बस अजीजों, 1 घंटा हो गया, इस जिक्र का पता नहीं चलता। 1 घंटा तो हो गया ना, बस खत्म कर रहा हूं। 1 मिनट, आधा घंटा और नहीं नहीं, लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। आप तो आज तीसरी मजलिस सुन रहे हैं, 2 मौलाना की सुनी आपने, 1 मेरी सुन रहे। चलिए, फिर भी अजीब और गरीब बात है। आ बेटे, या बुनैया कम माना वला तकुन माल काफिरीन। बेटा कहता है साआवी इला जबलिन यासिमुनी। बाबा, हे अब्बा हुजूर, हैं क्या करेगा? पहाड़ पे चढ़ जाऊंगा, यासिमुनी, वो मुझे बचा लेगा। पहाड़ ही नजर आया। कश्ती को छोड़ने वाले को क्या नजर आया? अच्छा भाई साहब, ये तो नूह की गोद में पला था, नूह के पास बैठा था। एक आध इसमें आजम तो उसके कान में पड़ा ही होगा। अरे भाई, आपका चंद्रयान पहुंच गया मून पर, पहुंचा के नहीं पहुंचा? ये जो आपने चंद्रयान पहुंचाया है, ये तो यही का मादा है, मैटर है, तो इसमें आजम तो नूर होता है। आप कहेंगे कैसे? चलिए थोड़ा सा बर्दाश्त कर लीजिएगा मुझे। शैतान को जानते हैं? जानते हैं? डर रहे हैं आप तो। देखा नहीं? बिल्कुल नहीं देखा, कई बार देखा। नहीं देखा? शैतान देखा ही नहीं। आजादारी के खिलाफ फतवा देने वाले को देख लो। शायरुल्लाह के खिलाफ जो बोले वही तो शैतान है। अच्छा शैतान, चलिए साहब, इसका नाम प्रॉपर इबलीस है।
एक नाम इसका हारिस भी है, एक नाम इबलीस है। इबलीस बना है बल्स से, बल्स का मतलब है बहरूपियापन। गौर करिए आप, ये पकड़ा गया बस, ये फरिश्तों की बज़्म में चला गया। वहां जो अल्लाह ताला वही भेजता था अपने पैगंबरों के पास, होगा जिब्रील जरा ये मेरे नूह को दे देना इसमें आजम। अल्लाह कहता था ये भी सुन लेता था। इबलीस को एक इसमें आजम याद था। एक रोज ये मौली साहब का रूप धार कर, अच्छी खूबसूरत दाढ़ी, माथे पर गट्टे का निशान सजदे का, और हाथ में लंबी तस्बीह, कंधे पर तौलिया, सर पे पगड़ी, और कहाँ आया जानते हो? ये फिरौन के दरबार में आ गया। फिरौन के दरबार में कहने लगा, ए परमात्मा, ए भगवान। तो फिरौन तो बैठा था नशे में। कौन हो? कहा मैं बहुत भूखा हूं, मुझे कुछ खिला दे भगवान। तो राज़िक़ खुदा है, मैं क्या खाएगा? मेरा तो लंगर चल रहा है, जा खा ले। कहा वो नहीं खाना। अरे इतना अच्छा है भाई, मटन है, चिकन है, फिश है, जा जा उधर जा खा ले। बड़े बड़े ऊंट ज़बह किए हुए पड़े। अरे कैसे तो पेट भरेगा तेरा? होगा नहीं, ये सब नहीं खाना। का फिर क्या खाएगा? का अंगूर, ग्रेप्स। वो मौसम था ही नहीं अंगूर का। कहने लगा इसका तो मौसम नहीं, सीजन नहीं। दिमाग तेरी अजीब है। अरे खा लेगा पेट भर जाके। नहीं मैं तो अंगूर ही खाऊंगा। अंगूर कैसे पैदा होंगे? नहीं हो सकते। इसने अपनी झोली से 3 पत्थर निकाल के फिरौन को दिए कि इनको बना दे अंगूर। अंगूर बना दे, मैं खा लूंगा। फिरौन ने कहा तेरा दिमाग खराब है, मैं खुदा ये सब करने के लिए थोड़ा लूं। का खुदा का तो मतलब है ला कुल्ले शैइन कदीर, बना अगर तो खुदा है, इन्हें बना दो। नहीं, इस बारे में मैं खुदा नहीं हूं, हाँ नहीं बना सकता। उन्होंने कहा तो ला वापस दे। उन्हें वापस लिया और कुछ होंठ हिलाए और फूंक मारी, कल तू खा ले। ये क्या काम है? अब मॉरल डाउन हो गया खुदा का, होश में आ गया, पागल नशे में था। क्या लगे बता तू है कौन? तू तो बड़ा चमत्कारी है भाई, तूने तो पत्थरों को अंगूर बना लिया। वही सुना था ना इसमें आजम, तो कान में पड़ा हुआ था, बना दिया अंगूर। हालांकि ये बरकत इससे बाद में छिन गई, लेकिन उस वक्त तो बना दिया। गौर करिए। अब फिरौन कहता है तू है कौन? तेरे अंदर ऐसा चमत्कार। कहने लगे मैं कोई नहीं हूं, इबलीस हूं, शैतान। अब सुनिए, अब फिरौन कहता है शैतान है तू? और इतना बड़ा चमत्कार रखता है और आज तक लानतों में गिरफ्तार है। तो बड़ा अक्लमंद है, तेरे पास तो विजडम है, शऊर है, खिरद है, दानिश है, चालाकी है, तू तो बड़ा शार्प माइंड है। अरे भाई तू चमत्कारी है, तूने पत्थरों को अंगूर बना दिया, इससे फिर लानत क्यों झेल रहा है आज तक? और सिर्फ इतनी सी बात पर क्या आदम को सजदा नहीं किया? तो जवाब सुनना क्या दिया शैतान ने जवाब? चलो जो जवाब मैं कर लिया था सजदा, का फिर क्यों नहीं किया? का तुझ जैसे नालायक उसके सुल्ब में थे, इसलिए सजदा नहीं किया। उन्हीं की नस्ल में से तो तू भी है ना, तो उनको झुकने का मतलब था तेरे सामने झुक जाता। मैं नहीं झुका, शैतान हूं मगर गलत के सामने नहीं झुकूंगा। ठीक है, सही है साहब। तो मैंने जहमत क्यों दी? जब शैतान को इसमें आजम, तो नूह के बेटा जो नूह की बगल में सोता है, लिहाफ में, चद्दर में, ब्लैंकेट में, है ऐसी वैसी तो था नहीं उस वक्त। बड़े प्यार से नबी सुलाते थे बेटे को, तो क्या एक आध इसमें आजम भी नहीं सुना? तो जानता तो होगा, तो अपने बाप से कहता कश्ती में नहीं आऊंगा, आसमान में उड़ूंगा, कश्ती में नहीं आऊंगा, और जो तुमसे सुना है इसमें आजम, चांद पे चला जाऊंगा, मंगल ग्रह पे चला जाऊंगा।
ठीक है, समंदर की तह में उतर जाऊंगा, स्पेस में चला जाऊंगा, ब्लैक होल में चला जाऊंगा, कहीं भी चला जाऊंगा, तार के एक लफ्ज रखकर पहाड़ पे जाऊंगा। अल्लाह ने कहा जिब्राइल जल्दी लिख ले, कुरान की आयत बना दे, इसको ढूंढा, बाबू बेटा कह रहा पहाड़ पे चढ़ूंगा। जिब्राइल ने हाथ जोड़ के परवरदिगार इसको पैगाम का पैगाम यही तो है, मैं कयामत तक मोहर लगाना चाहता हूं कि जब जब नबूवत से बगावत होगी पहाड़ ही पे चढ़ा जाएगा। दूसरी बात सुन लो, जो नबी को छोड़कर पहाड़ पे जाएगा उसको इसी मंजिल पे रखना। कमाल है, आया नहीं, बुलाते रहे आजा बेटे आजा बेटे आजा बेटे। अब हमसे लोग कह रहे बड़े मुतमईन हो, इमाम बाड़े में बैठ के बड़े मुतमईन हो, तुम्हारा मौलवी खतीब जाकिर मुकर्रिम तुम्हें कुछ भी कह के चला जाए मान जाते हो। जन्नत में जाओगे, नजात होगी, परेशानी नहीं होगी, जहमत नहीं होगी, दिक्कत नहीं होगी, कुल्फत नहीं होगी, प्रॉब्लम नहीं होगी, मुश्किल नहीं होगी, सऊबत नहीं होगी, कोई कठानी नहीं होगी। हमारे मुकद्दर में है ही नहीं, कैसे होगी? आजा खाने में बैठे, तुम्हें आजा खाना जन्नत में ले जाएगा। अब सुनिए कैसा लोगों ने जो अंबिया के किस्से लिखे हैं इस आयत के झैल में, जब एक एक जोड़ा बिठा लिया नबी ने, बात तशना रह जाएगी छेड़ के, मैं यहीं से मसाइब की तरफ चला जाऊंगा, वक्त हो गया है। जनाब नूह ने एक एक जोड़ा जब बिठा लिया, पेयर्स हर एक चीज का, तो एक मर्तबा कश्ती की तरफ देखा तो मुस्कुराए। मुस्कुराए, आप भी तो मुस्कुरा दीजिए भाई, कश्ती में बैठे हो तो मुस्कुरा रहे हो। फजाइल तो यूं ही चेहरों पर रौनक ले आते हैं जी। क्यों हुजूर? फर्शे आजाते हैं, आप पंचायत में नहीं है? देखिए आप, कमाल की बात। अब जनाब इन्होंने जो देखा कश्ती में तो मुस्कुराए, हो तुम भी हो, ये तुम भी हो का क्या मतलब? शैतान बैठा था, का तू भी है, का सरकार, हाँ, का क्यों बैठा कश्ती में आके? का हुजूर आपने कहा था अपने बेटे के मुकाबले पर कि लास है मल यौमा मिन अम्रिल्लाह, आज कोई बच ही नहीं सकता जो कश्ती में ना आए। खत्म मजलिस। अगर कुरान समझना चाह रहे हो और फर्शे आजा की बरकत अपने शामिल हाल करना चाहते हो तो जरा जाग के सुनना। बहुत मूड में आकर शैतान ने क्या कहा, हुजूर आपने कहा था कि आज कोई बचेगा नहीं, मैं इसलिए आके बैठ गया। शैतान कौन है? शायद नॉलेज में नहीं है नौजवानों की। शैतान चला था अल्लाह से जिंदगी मांगकर कि परवरदिगार मुझे जिंदगी दे दे। अल्लाह ने कहा था ठीक वक्त मालूम तक, तो जब अल्लाह दे चुका तो इसे वक्त मालूम से पहले तो कोई खत्म कर ही नहीं सकता, नहीं कर सकता ना। जरा बात वजनी है मगर इसको सुलझा लीजिए। अल्लाह ने जिंदगी दी थी क्या? नहीं। और जिंदगी दी थी तो उसकी लिमिट भी थी। कब तक? वक्त मालूम। ये वक्त मालूम क्या है? जी नहीं, हमारे आखिरी बादशाह का ज़हूर जब बारवा आएगा, जब बारवा आएगा वो शैतान को मारेगा और हर तरह के शैतान को मारेगा। चाहे इधर हो या इधर हो, बारवा जब आएगा तो मारेगा शैतान। शैतान की लाइफ है ज़ुहूर तक। मेरा मौला ज़ुहूर फरमाएगा शैतान मारा जाएगा। अब समझे हो मुखालफत क्यों होती है? आएगा ही नहीं बारवा, आएगा ही नहीं बारवा, आएगा नहीं बारवा। ये शैतान की वफादार फौज है। इसे पता है कि जिस दिन वो आएगा हमारा गुरु नहीं बचेगा। ज़ुहूर से इनकार करो, बारहवें से ऐसा करे कि बैठने में तरकीब लगा ले।
एक बोलने वाला एक खामोश, एक बोलने वाला एक खामोश। ये जो खामोश वालों का झपगटा हो जाता है ना एक जगह, ये बड़ा खतरनाक सूरत हाल होती है। देख देख के बात कीजिए, बोलने वाला ना बोलने वाला। सलामत ये तरीक है भाई, ताकि आप गाफिल ना हो जाए। ठीक है, तो शैतान को जिंदगी कब तक की है? अल्लाह मेरे लफ्जों को तौफीक दे दे, आपकी समातों तक पहुंच जाऊं। अब बताइए, जब वक्त मालूम की जिंदगी थी तो उससे पहले तो मरेगा नहीं, उससे पहले तो खत्म होगा नहीं। तो जब जनाब नूह कह रहे थे कि ला से मलियौम, आज बचेगा नहीं कोई जो मेरी कश्ती में रहे, तो शैतान को कहना चाहिए था नहीं आऊंगा, जिंदगी ले ली है। मगर जानता था जिंदगी है तकदीर। सब्बे हिस्बा रब्बिकल आलल्लज़ी खलक़ा फसव्वा वल्लज़ी क़द्दरा फहदा। अल्लाह जो भी देता है कायनात में वो तकदीर है, और मासूम को पावर है तकदीर बदलने की। जब जनाबे नूह ने कहा कि जो नहीं आएगा, शैतान के लिए जिंदगी मिले तकदीर है, उस तकदीर को मैं बदल दूंगा, खत्म हो जाएगा। आगे बढ़ गया। इसका मतलब है कि नबी के कौल पर शैतान को भी भरोसा है। अब सोचो जिन्हें भरोसा नहीं था वो कितने बड़े शैतान होंगे। जनाबे नूह ने तो कहा आ जाओ वरना नहीं बचोगे, शैतान ने भरोसा कर लिया और मोहम्मद अली को हाथों में उठा के कहता रहा जी कुव्वते परवरदिगार, अरे ला फता इल्ला वली, ला सैफले जुल्फ़िकार, हैदर 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 फरमाया कमाल है। ये कभी गुरेज ना किया कीजिए नारे से। एक दफा या अली कहना ये कुरान खत्म करने के बराबर है। बहुत शॉर्ट में काम चल जाता है आपका। लोग खड़े हो के एक महीने में पढ़ते हैं। जब खत्म होता है अजादार बैठा बैठा एक ही मिनट में खत्म कर देता। और हमारे आप ये है या अली कहने के फवाइद, दिलों की बीमारियां दूर होती हैं। अगर कल्ब को बीमारियों से, डिजीज से बचाना है तो पूरी ताकत से या अली कहा करो। इस नारे से शैतान बहुत दूर भागता है। या अली, बड़े बड़े काम बनते हैं या अली कहने से। ये वो नुस्खा है जो अल्लाह ने खुद अपने नबी के लिए लिखा है। खुद खुदा ने कहा 40वें दिन खैबर में मुश्किलें होती हैं आसान अली कहने से। पैगंबर की मुश्किल नहीं हट गई जब तक का नाद अली अली। तो ये है, 1 घंटे ज्यादा सुन लिया आपने, बस ये मंजिल है अजा खाना। बाकी कल सुनिएगा, मैं तो पढ़ता ही रहूंगा, आप सुनते रहेंगे माशाल्लाह। ना सुनने वाले थकते ना पढ़ने वाले। और वक्त इतना बेचारा है कि फजाइल अली के सामने ऐसे सिमटता है।
जैसे गुलाम हो। वक्त है ना, इमाम वक्त के फजाइल जब होंगे तो सिमट ही जाएगा। होगा पता नहीं चलता, वक्त कट जाता है। ये अली के फजाइल हैं, अली के फजाइल, इनके बारे में सोचिए। ये अली के फजाइल है, वक्त कटा इसका पता नहीं चला, ये ताज्जुब की बात नहीं है। इसमें तो ज़बानें कटती रही और पता न चला। ये जिक्र है अली, सलामत रहे आप। अली लेकुल्ल शै जीनत, हर चीज की जीनत अली है। नबूवत की जीनत, रिसालत की जीनत, तौहीद की जीनत, इबादत की जीनत, इताअत की जीनत, इस्मत की जीनत, तहारत की जीनत, इल्म की जीनत, हिल्म की जीनत, ताकत की जीनत, खिलाफत की जीनत, विलायत की जीनत, इमामत की जीनत, हमारी जीनत, सबकी जीनत का नाम अली। सुन लिया आपने? सबकी जीनत का नाम अली, और अली की जीनत का नाम ज़ैनब। जानते बीबी का नाम क्या है शहजादी का? दो लफ्जों से मिलकर बना है, ज़ैनो अबी, अपने बाप की जीनत, ये मिलकर बना ज़ैनब। बेटी हो तो ऐसी। सानिया ज़हरा क्यों कहते जानते हो? बीबी को, बानी अज़ा को ये फर्शी अज़ा किसने दिया? ये सलीका तहजीब अज़ा किसने दिया है? जनाब ज़ैनब ने। कौन ज़ैनब? कभी आप इस बात को भी अपने दिलों में जगह दें और स्टोर करें जहनों में। ज़ैनब है सानिया ज़हरा। मैं बारीक बात कहते हुए घबराता हूं कि कई जहनों से बाला बाला ना निकली जाए, बहुत ना हो जाए, डर लगता है। जनाब ज़ैनब सानिया ज़हरा कहलाई, यानी सेकंड ज़हरा, दूसरी फातिमा। और आपका रुतबा क्या है, मंजिल क्या है? अब तो वक्त भी नहीं, 1-1.5 मिनट बस है, सुन लीजिए, बस रोते हुए जाइए। कायनात की जीनत अली, अली की जीनत ज़ैनब, और ज़ैनब का हिजाब अब्बास। जानते हो कितने नाम है मेरे आका के? गाजियाबाद के अलकाब, टाइटिल, अस्माए गिरामी, अज़ादारों को बड़ी कुर्बत है जनाब अब्बास से। ये मातमदार जितना जनाब अब्बास के करीब है शौहदाए करबला में, किसी और शहीद के करीब उतना नहीं है। इज्जत सबकी है, मगर अब्बास से एक खास राबता है। क्यों रब्त है भाई अब्बास से अज़ादारों का? असल में अली और फातिमा बराबर है। फातिमा और अली रुतबे में बराबर है। फातिमा ने अज़ादारों को मांगा था, अली ने अब्बास को मांगा था। ये राबिता है, ये है निस्बत। मैंने वादा किया आपसे। अब जनाब अब्बास के अलकाब सुनिए। अफजलुश शुहदा, जनाब अब्बास का लक़ब अल बासित, हजरत अब्बास का लक़ब अल काबिज, हजरत अब्बास का लक़ब अस्सक्का, हजरत अब्बास का लक़ब साहिब क़िरबा, हजरत अब्बास का लक़ब, तो जो फरमा रहे साहिब लेवा, हजरत अब्बास का लक़ब है अलमदार, हजरत अब्बास का लक़ब इब्ने मुर्तजा, हजरत अब्बास का लक़ब इब्ने ज़हरा, हजरत अब्बास का लक़ब। ये किसके लक़ब है? हजरत अब्बास के। एक लक़ब है हिजाब ज़ैनब। हिजाब जानते हैं? ये हिजाब ज़ैनब क्या है? एक छोटी सी रवायत आधे मिनट से भी कम की है, सुना दो। जब 21 रमजान 40 हिजरी मौलाए कायनात दुनिया छोड़ने लगे, तो रवायत ये बताती है जनाब ज़ैनब इतनी बाहया बीबी मुअज़्ज़मा मुक़द्दसा थी कि कभी बाप के सामने भी नहीं आई।
जब अली दुनिया छोड़ रहे तो ज़ैनब क्या बाबा के पास आज भी नहीं आओगी? तो जनाब ज़ैनब घबराई कि बाबा जा रहे हैं और मुझे बुला रहे। तो कहता बेख्तियार का अब्बास, जनाब अब्बास के लिए कह कब बरकिल खातिफ, ऐसे जमालते हुए कड़कते हुए जैसे बिजली। अब्बास आए, हाँ शहजादी या सैयदती, क्या फरमान है? फरमान बीबी का अब्बास मेरे आगे आगे चलो, मुझे बाबा बुला रहे हैं, मेरे चेहरे के सामने रहना। कभी भी मैं आपके सामने चलूं? कहा अब्बास, मैं हुक्म दे रही हूं, मेरा हुक्म है अब्बास तुम्हें, मेरे आगे आगे चलो। शहजादे हजरत अब्बास चले। जब आए और जनाब अब्बास को अली ने देखा कि ज़ैनब आई है बाबा से मिलने, मगर अब्बास ज़ैनब के चेहरे के सामने है, तो एक मर्तबा अली रोते हुए उठे और कहा ज़ैनब भाई को लाई हो तो सुनो, मैं तुम्हारे गाजी को लक़ब देता हूं हिजाबे ज़ैनब। आखिरी वक्त में अली ने यह लक़ब दिया है हजरत अब्बास को। कितना नाज था ज़ैनब को। बस आप रो रहे हैं क्योंकि अंधेरा हो गया है, तो मुझे शामे गरीबा मजबूर कर रही है। बस आधे मिनट के लिए सुनना। शामे गरीबा, जहां शामे गरीबा में बहुत जुल्म हुए हैं, खैमे जले मसरत जली झूला जला, बुंदे खींचे दुर्रे लगे, मसरद रिसालत जली, सैयद सज्जाद मुकय्यद हुए, बिस्तर खींचा गया। वहां एक जुल्म बहुत बड़ा है। शेबर जनाबे उम्मुल बनीन के गांव का रहने वाला था। हजरत उम्मुल बनीन जनाबे अब्बास की वालिदा गिरामी सल्लल्लाहु अलैहा, शिब्र को मालूम था कि अब्बास हिजाबे ज़ैनब है, ज़ैनब का पर्दा है। जब शामे गरीबा में यह मालूम आया तो इसके हाथ में 10 फीट लंबा नेजा था। इसने नेजे को आगे बढ़ाया। खत्म हो रही है मजलिस। बहरुल गुम्मा की तीसरी जिल्द में यह रवायत लिखी है। इसने अपने जहर में बुझे हुए नेजे को जो 10 फीट लंबा था उसे बढ़ाया और ज़ैनब के सर से चादर उतारी, और चादर को उतारने के बाद उसे नेजे को करीब लाता रहा। चादर जो नेजे की अनी में फंस के चली आई थी उसको निकाला और तह किया और घोड़े को ऐर लगाई, और ऐर लगाने के बाद जानते हो कहाँ आया? जहां मेरा अब्बा सादे कटाए में सो रहा था, अरे आया और गरूर में घोड़े को आगे किया, पीछे किया, और चादर को लेकर एक मर्तबा हाथ में चादर को लेकर अब्बास के लाशे पर डाला और कहा अब्बास, जिस ज़ैनब का तू हिजाब था मैं उसकी चादर ले आया। अब्बास का लाशा तड़पने लगा। आवाज आई, आका अगर इजाजत मिल जाती शहजादियों की रिदा, ज़ैनब का हिजाब ये मंजिल लाती। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रिज़न के क़ज़ाई व तस्लीमन लिअम्रिही मातम हुसैन। छाए मरकज़ सकीना पर एक दिया जला देना, मरकज़ सकीना पर एक दिया जला देना, मरकज़ सकीना पर एक दिया जला देना। सहते सहते जुल्म की असीहतें गुजर गई, सहते सहते जुल्म की असीहतें गुजर गई। शह की लाडली जो कैद खाने में ही मर गई, शह की लाडली जो
उसका ये निभाए, मरकते सकीना पर एक दिया जला देना, मरकते सकीना पर एक दिया जला देना। सहते सहते जुल्म की नसीहतें गुजर गई, सहते सहते जुल्म की नसीहतें गुजर गई। शह की लाडली जो कैद खाने में ही मर गई, शह की लाडली जो कैद खाने में ही मर गई। कौन है जो फर्ज इसका ये निभाए, मरकते सकीना पर एक दिया जला देना, मरकते सकीना पर एक दिया जला देना। ये सानिए है दर मुसीबत की घड़ी है, एक आँख में है तीर तो एक खून से भरी है। ये सानी है दर मुसीबत की घड़ी है, एक आँख में है तीर तो एक खून से भरी है। ये सानिए है दर मुसीबत की घड़ी है, एक आँख में है तीर तो एक खून से भरी है। ये सानिए है दर मुसीबत की घड़ी है, एक आँख में है तीर तो एक खून से भरी है। इमदाद ने जब से करो बाबा मेरी आंखें चोरी है मेरी आंखों से एक खून का समंदर। इमदाद ने जब से करो बाबा मेरी आंखें चोरी है मेरी आंखों से एक खून का समंदर। ये दर्द की शिद्दत, ये दर्द की शिद्दत तो मेरी चाप बनी है, एक आँख में है तीर तो एक खून से भरी है। ये सानिए है दर्द मुसीबत की घड़ी है, एक आँख में है तीर तो एक खून से भरी है। कासिम अकबर भी मेरे साथ नहीं है, मैं किससे सहारा लूं मेरे हाथ नहीं है। कासिम अकबर भी मेरे साथ नहीं है, मैं किससे सहारा लूं मेरे हाथ नहीं है। बरछी अली अकबर, बरछी अली अकबर के गले में लगी है, एक आँख तीर तो एक खून से भरी है। ये सानिए है दर्द मुसीबत की घड़ी है, एक हाथ में है तीर तो एक खून से भरी है। जब अब्बास पे आए शहबाना, अब्बास को देखा तो ये बोले शहबाना। जब अब्बास पे आए शहबाना, अब्बास को देखा तो
अल्लाह, किस हाल में अल्लाह मेरा आज अखी है, एक आँख में है तो एक मुँह से भरी है, ये सानिए है मुसीबत की घड़ी है, एक आँख में है तो एक मुँह से भरी है। शातिर मेरा दास ये कहते लगे रोते, किस तरह से देखूं मैं भला चेहरा है अनूबे, शातिर तेरा पास ये कहने लगे रोके, किस तरह से देखूं मैं भला चेहरा है अनूबे, किस तरह से ज़ारा, किस तरह से ज़ारा करूं अरमान यही है, एक आँख में है एक मुँह से भरी है, ये सानिए है बल्कि मुसीबत की घड़ी है, एक आँख में है तो एक मुँह से भरी है। मुझ जैसा ज़माने में न मज़लूम हो यारा, ये बात सकीना को न मालूम हो यारा, मुझ जैसा ज़माने में न मज़लूम हो यारा, ये बात सकीना को न मालूम हो यारा, बाजू भी नहीं सहे, बाजू भी नहीं